अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम रेड एरिसीन के प्लांट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेरे वही प्लांट हैं जो मैंने नर्सरी शॉपिंग में आप लोगों के साथ शेयर किए थे और इतने सारे दिन हो गए हैं मैंने इनको अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आपका प्लांट जो है वो जब आप नर्सरी से लेके आते हैं अच्छे से जब एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आप जो है वो इसको करें, लगाएं तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो एक तो इसको लगाना है, दूसरा मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि पॉट के नीचे ठीकरी रखना क्यों ज़रूरी है। ठीकरी मतलब वो पत्थर जो हम रखते हैं जहाँ पे ड्रेनेज होल होता है पॉट का, यानी ये देखिए ये पॉट का ड्रेनेज होल है यहाँ पे क्यों रखना ज़रूरी है और अगर हम ना रखें तो क्या होता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ड्रेनेज होल के ऊपर अगर आप सिर्फ मट्टी लगा के कर दें तो मट्टी लॉक हो जाएगी ड्रेनेज होल के अंदर और यहाँ से पानी जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो सकेगा और रूट्स के गलने का डर होता है। प्लांट्स अक्सर जो है वो रॉट हो जाते हैं, उनकी रूट्स गल जाती हैं। तो ये ठीकरी रखते हैं। ठीकरी रखने का भी एक तरीका है, जैसे मैंने आपके लिए एक ठीकरी का इंतखाब किया। ये देखिए इसके अंदर जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर थोड़ा सा कर्व है, यानी थोड़ा सा ये अंदर की तरफ इस तरह से गहरी है और ऊपर से ये बिल्कुल फ्लैट है। तो अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, ये देखिए, तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगी क्योंकि यहाँ से पानी नहीं निकल सकेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से इस तरह रखेंगे तो इसके कर्व की वजह से यहाँ से साइड से पानी निकल सकेगा और मट्टी निकलने के चांसेस ना होने के बराबर रह जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मैं इस एक वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें शेयर कर दूँ। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो कहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ड्रेनेज होल में अगर ठीकरी रख दें, कई दफ़ा पानी जो है वो उसमें से भी ड्रेन आउट नहीं होता, तो बाद में हमारे प्लांट्स जो है वो गल जाते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीकरी इस तरह की लें जिसके अंदर थोड़ा सा कर्व हो, यानी ये थोड़ा सा अंदर की तरफ से डीप हो, और इस वाले हिस्से को आप रखें नीचे की तरफ और इस वाले हिस्से को जो ऊपर से फ्लैट है इसको रखें यहाँ पे ऊपर। अब यहाँ से पानी जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेन आउट हो जाएगा लेकिन मट्टी नहीं निकलेगी। अब इसके अंदर मट्टी भरते हैं। मट्टी किस तरह की लें? वेल ड्रेन सॉइल लें, क्योंकि जो ग्रीन एरिसीन का प्लांट होता है उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन जो रेड वाले एरिसीन के प्लांट होते हैं ये थोड़े से नाजुक होते हैं। और अब आगे जो मौसम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं उस टाइम पे लेके आई थी इसको, कि अब तकरीबन कुछ टाइम के बाद इसका मौसम जो है वो डोरमेंसी का जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हम इसको इससे पहले जो है अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे और ऐसी जगह पे रखेंगे कि अब आगे जो है वो ठंडक वाला मौसम जो है वो इसको पसंद नहीं है। उस टाइम पे ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है जैसे ख़त्म हो गया है। लेकिन पानी देखभाल के दें, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो ये मैंने इसके अंदर मट्टी भर ली है। मेरी कंपोस्ट मेरी बहुत अच्छी सैंडी सॉइल है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। और इसको भरने के बाद अब इसके अंदर मैं ये करूँगी कि पहले तो मैं एक दो वीडियोस में आपके लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जो मट्टी आती है नर्सरी वालों से, मैं उस मट्टी को पहले चेक करती हूँ। अगर तो वो सख्त है तो मैं उसको पूरा निकाल देती हूँ उस मट्टी को, क्योंकि मुझे अपने प्लांट की लाइफ ज़्यादा प्यारी है बनिस्बत उस मट्टी की। अगर मैं मट्टी का लालच करती हूँ कि मट्टी फिर मुझे लानी पड़ेगी या और ऐड करनी पड़ेगी, तो ये वाली जो मट्टी है ये सख्त मट्टी है। ये वाली मिट्टी जो है आगे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मेरे प्लांट की जो हेल्थ है उसको मुतासिर कर सकती है। तो मैं पूरा इसका जो रूट पाउल है वो निकालूंगी, रूट्स निकाल के मैं यहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसको किस तरीके से लगाना है बग़ैर रूट्स को डिस्टर्ब किए, तो वो मैं आपको भी बता देती हूँ ताकि मेरे जो बहन भाई थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। मैं उस मिट्टी को बिल्कुल भी इस तरह से ऐड नहीं करती, क्योंकि ये देखिए इस मिट्टी में और मेरी वाली मिट्टी में आपको देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। मेरी सॉफ्ट मिट्टी है और ये वाली मिट्टी जो है ये सख्त है। तो ये वाली मिट्टी जो है इसको मैं सारा निकाल दूँगी और हल्का सा झाड़ लें ताकि मिट्टी सारी उतर जाए। ये आम तौर पे इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए सारी रूट्स जो है वो निकल आई हैं, कोई भी रूट डिस्टर्ब नहीं हुई। यहाँ पे हल्का सा होल करेंगे और इसके अंदर अपना प्लांट जो है इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखें। तो इसी तरीके से अब जो बाकी प्लांट्स हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ लगा के फिर शेयर करती हूँ।
तो ये देखिए, ये हमारे चारों प्लांट्स इसके अंदर लग चुके हैं और अब इसको मैं पानी दे के शेडी प्लेस पे रख दूँगी 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद जब नई ग्रोथ इस प्लांट के अंदर स्टार्ट हो जाएगी इस पॉट के अंदर, तो फिर मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे धूप छाँव वाला मौसम हो। लेकिन ये है कि अब आगे थोड़ा सा टाइम तो ये ऐसे एज़ इट इज़ पड़ा रहे, इसको कोई इशू नहीं होता। थोड़ा बहुत इसकी आप कटिंग्स मज़ीद बना के इसी पॉट के अंदर जो है वो मैं लगा दूँगी मज़ीद, ताकि एक सारे काफ़ी प्लांट्स बन जाएँ। अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह के प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर ऐड करें और अपने गार्डन को रंग बिरंगा बनाएं, खूबसूरत बनाएं, दिलकश बनाएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।